नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्मदिन मना तो एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि इस व्यक्ति ने वहां जाकर क्यों जन्मदिन मनाया। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उसका वीडियो इस तरह वायरल हो गया कि उस पर तमाम तरह के लोगों ने अलग अलग चर्चाएं शुरू कर दी। नाम है सचिन गाला, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस प्रकार से चाय की केटली इनके हाथ में हुई थी, अगर हम इनसे पूछे कि जा किधर रहे हो तो इनका कहना था कि कोई व्यक्ति है जो हमारी सुरक्षा में खड़ा है, उसको चाय पिलाने जा रहा हूँ। रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, दोपहर के 2 बजे एक व्यक्ति स्कूटी में चल रहा है और लगातार अत्यावश्यक सेवा के नाम पर उन सुरक्षा कर्मियों की सेवा कर रहा है जो हमारी सुरक्षा में खड़े थे। नाम सचिन गाला, ये वही व्यक्ति है, आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये उसी दौरान की हैं। आइए हम सीधे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि आखिर उस वीडियो जो वायरल हुआ उनके जन्मदिन के केक काटने का, कैसे कटा इनका खुद का केक। सुनते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे जो इनको तमाम तरह के शब्दावली से इनको नवाया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। सचिन जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। अब बड़ी बात है कि आपका भी सचिन, मैं भी सचिन, आज देखते हैं कैसे होता है। सचिन जी, आपका जन्मदिन था। हाँ। अत्यावश्यक सेवा में आपने पुलिस कर्मियों की बहुत सेवा की। हाँ। और उन पुलिस कर्मियों की जो कोरोना काल में अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े थे। अच्छी बात थी, लेकिन केक काटने की क्या जरूरत थी? अचानक इतना बवाल हो गया। केक काटने का कोई विषय नहीं था। एक्चुअली लॉकडाउन में मैं 23 मार्च से और अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट बोलो, महानगर पालिका बोलो, गरीब जनता बोलो, सामाजिक जनता बोलो, सबको मैंने मदद किया। एक मिडिल क्लास से हूँ और छोटा एक अपना होटल का बिजनेस चालू करता हूँ और रियल एस्टेट का बिजनेस है। और रियल एस्टेट में भी मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी आता है स्टाफ, तो उनको मैं फ्लैट दिलाता हूँ, ब्रोकरेज नहीं लेता हूँ उनसे। तो एक उन लोग को मेरे ऊपर लगाव है और मैंने जो उन लोग की सेवा किया है। और उन लोग ने मेरा बर्थडे मनाया नहीं था। एक्चुअली डीएस पाटिल साहब को कोरोना हुआ था, डीएस पाटिल साहब ने चार्ज लिया वापस, तो उनको मुबारक करने गया था। तो उसके नेक्स्ट डे 11 तारीख को मेरा बर्थडे था और 12 तारीख को डीएस पाटिल साहब ने उधर चार्ज लिया था। आपको डीएस पाटिल ही पसंद क्यों आते हैं? डीएस पाटिल पसंद, मेरा सारे व्यक्ति पसंद ही है। डीएस पाटिल साहब ऐसा नहीं है, डीएस पाटिल साहब का नेचर अच्छा है, वो आदमी को पहचानते हैं। और उन लोग के स्टाफ के लिए मैंने जो किया, तो स्टाफ नहीं कर सकता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो अब तुम्हारा बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। तो मैंने बोला सर एक छोटा सा मिठाई केक काट लेते। तो वो हिसाब से एक मेरा मान रखते हुए उधर हम लोग ने केक काटा था। अच्छा, इसमें जो आरोप लग रहे हैं कि डीएस पाटिल जी की फोटो एक चौल माफिया के साथ, तो ये जो वाक्य है इसका सच क्या है? चाल माफिया, भू माफिया, ये सब न्यूज़पेपर में डाले, तो जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको वो पता होना चाहिए कि भू माफिया किसको बोलते। आज कोई शासन की जगह, सरकारी ज़मीन अगर मेरे नाम पे कुछ है, मैंने हड़प करके बैठा हूँ, या मेरे नाम पे कोई एमआईटीपी का केस है या फिर कोई एनसीबी है, एमआईटीपी का केस की तो दूर की बात रही है, सिंगल एनसीबी मेरे नाम पे नहीं है, तो वो क्यों मेरे नाम पे, जब मैंने इतना अच्छा काम करने के बाद मेरे को भू माफिया का नाम क्यों दिया गया? यानी उसका कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। आज तक आप पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई एमआईटीपी नहीं है, एनसी नहीं है, सिंगल एफआईआर तो बात की बात आती है और एमआईटीपी बात की बात आती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा जब माहौल होता है, जब बहुत काम करने के बाद हम लॉकडाउन में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब कोरोना काल में हर व्यक्ति लॉक्ड था अपने घर पे, तो आप दौड़ रहे थे, और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या महसूस होता है? महसूस अभी क्या करने का, अभी सामने वाले ने जो किया है उसको अपन रोक नहीं सकते। उसने क्यों किया उसको ही पता है, उसको पूछना चाहिए आके, भाई तुम्हारे कुछ खिलाफ कुछ कंप्लेंट है, क्या है, बाद में पेपर में छापना चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं है कि पेपर में क्या छापना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो पत्रकार की वो लायकात ही नहीं है उनकी। पत्रकारिता पे सवाल नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ऐसे जब बहुत सामाजिक काम करने के बाद एक जैसे दिन भर में मेहनत करने के बाद एक बाप अपने घर में पहुंचता है और अब उसके घर में घर वाले उसको डांटे, तो लगता है हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की भावना कभी आपके मन में इस बीच में आई? हुई थी, घर वाले मेरे को बोल रहे थे क्यों जा रहे हो, मगर मैंने क्योंकि अपने लिए जो सुरक्षा कर रहे थे, आज दिन रात वो लोग सड़क पे खड़ा रह के, और लॉकडाउन की वजह से कोई भी दुकान खुला नहीं था, ना उनको पानी मिल सकता था, ना चाय मिल सकती थी। वो सारा चीज़ मैंने उनको जो स्पॉट तक मैंने देने के लिए मैंने खुद जाके उनको किटली में चाय लेके उनको पहुंचाता था। और इतना अच्छा काम करने के बाद अगर ये नतीजा आएगा वो मुझे भी पता नहीं था। कितना आपने इस लॉकडाउन पीरियड में गरीबों को राशन और आदि इस पर? मेरा होटल वेस्ट में है, शिवा सागर करके, उधर से मैं रोज़ का 150 से 200 जन का डेली शाम का खिचड़ी बनाता था, और दिन में मैं 25 जन को राशन बांटता था। और एक राशन का किट भी कैसा था, 900 रुपये के आसपास मेरे को एक किट गिरता था। सारा चीज़ मैंने उनको एक एक महीने का राशन भर के दिया हूँ। ऐसे मैंने 300 से 400 परिवार को राशन बांटा है।
और महानगर पालिका वाले जिधर मिलते थे सफाई कर्मचारी, उनको उधर जाके मैं चाय खुद देता था। मेरे हाथ से मैंने चाय दिया है, और ये सारा काम मैंने इसके लिए किया है कि एक मानवता के हिसाब से, और एक मैं जैन परिवार से हूँ, तो जैन परिवार में मानवता के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए हम लोग के धर्म में वही लिखा है कि इंसान की मदद करने में ही अच्छा ही है। अब आपको इस तरह का जिस तरह के माहौल है, अब आगे क्या सोचा है कि शांतिपूर्वक इस तरह काम करते रहेंगे या मनोबल डाउन हो जाएगा आपका? नहीं, जो छापने वाला जो उसने अच्छी खबर भी छापना चाहिए था। अगर लॉकडाउन में मैं इतना काम किया तो एक पेपर उनका है तो बिना बोले मेरा नाम छापना चाहिए था कि ये बंदे ने इतना काम किया, तो वो छापने दो उनको। मगर मैं जो समाज सेवा करता हूँ, मेरे से होएगा उतना मैं समाज सेवा करते रहूँगा। ये थे सचिन गाला, और ये सचिन गाला वही व्यक्ति हैं जो लॉकडाउन के दौरान, मैंने फिर से कहा आपको कि शुरुआत में एक व्यक्ति जो चाय की केटली लेकर रात को 12 बजे, 2 बजे और सुबह के 4 बजे या 7 बजे या 9 बजे लगातार जो मिलते थे, वो यही व्यक्ति था। एक साधारण व्यक्ति अगर सुरक्षा कर्मियों के लिए अपना काम कर रहा है, लॉकडाउन में भाग रहा है, दौड़ रहा है निस्वार्थ भाव से, उस व्यक्ति के काम पर उन्हीं पुलिस कर्मियों ने इस व्यक्ति के लिए अगर तालियां बजाई, एप्रिशिएट किया, तो इसमें क्या बुरा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।